ये आगाज़ करते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा था। इसके 3 हिस्से हो गए। इस हिस्से में आप सिर्फ क्विज़ को हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्विज़ जो आपके पास है, द सीक्रेट टू पैराग्राफ राइटिंग ले इन एसेंशियल एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होते हैं जी इसके? जी, इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 2, एवरी पैराग्राफ हैज़ वन सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया दैट इज डैश इन सेंटेंस। सिंगल आइडिया किस में बयान किया जाता है जी? एक्सप्रेस किया जाता है। इसका जवाब है जी एक्सप्रेस। अजीज़ तलबात आपको बताता चल जाऊँ कि हमने ENG 201 की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ भी कर रखा है। जो तलबात इसमें शामिल होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और साथ में आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। A well-organized paragraph support or develops a dash idea, single dash idea। जी, इसका जवाब है जी कंट्रोलिंग आइडिया। वही आइडिया जिसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं उसी को ये डिस्कस करता है पैराग्राफ जो ऑर्गेनाइज्ड हो। डैश मीन्स अ पैराग्राफ इज़ वेल डिवेल्प्ड। कैसे हमें पता चलता है कि पैराग्राफ वेल डिवेल्प्ड है? किस बात से हमें पता चलता है जी? उसकी कंप्लीटनेस से। अगर वो मुकम्मल तौर पर आपने उसको मेंशन कर दिया तो आपका पैराग्राफ कंप्लीट होता है। 16, डैश जनरली लुक टू द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस इन ए पैराग्राफ। आमतौर पर कौन बंदा जो है वो पहले चंद सेंटेंसेस को देखता है इसके सब्जेक्ट और उसके पर्सपेक्टिव को चेक करने के लिए? जी सही, रीडर ही देखता है। 17, डैश इज़ द क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल। वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे आपकी राइटिंग काबिल फहम या काबिल समझ हो जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस। जी, इसका जवाब है जी 2 आप हमारे साथ बात बचे। इन दोनों में से कोई आप बता दीजिए कि कौन सा है जी? जी सही आपने बताया जी, कोहेरेंसी है। 18, डैश रेफर्स टू द वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंस। फिर वही 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी ऐसा रास्ता है जिससे आप सपोर्टिंग सेंटेंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? जी, फिर 2 बचे, इनमें से कौन सा बेहतर है जी? ऑर्डर इसका दुरुस्त है जी, तरतीब से रेफर्स होती है जी। नेक्स्ट 19, डैश यूनिफाइज द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ एंड डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पैराग्राफ के मुश्तमिलात को और उसकी तरतीब को यूनिफाई करती है जी? फिर वही आपके पास यूनिटी, टॉपिक सेंटेंस और कंप्लीटनेस है जी। इसका जवाब है जी टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस ही जितने भी आइडियाज़ होते हैं उसको यूनिफाई करता है और हमें बताता है कि आगे आने वाले सेंटेंसेस में क्या होने जा रहा है। अजीज़ तलबात आपको दोबारा बताता चल रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनके साथ शेयर भी करें और साथ में अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऐसे तलबात जो मुल्क से बाहर हैं वो इस नंबर से पहले पाकिस्तान का कोड 0092 लगाएंगे और उसके बाद 324423730 पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और अगर कुछ मसला हो तो वो डिस्कस भी हो सकता है। 20, व्हाट डू वी यूज़ बिटवीन सेंटेंस एंड बिटवीन पैराग्राफ। पैराग्राफ के दरमियान और सेंटेंस के दरमियान हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ब्स हैं, पंक्चुएशन है, मिंगल्ड सेंटेंसेस हैं, ये सब के सब। जी आपके पास 1 मिनट है, आप सोचिए। जिसका जवाब है ट्रांजिशन वर्ड एंड फ्रेजेस। ट्रांजिशन वर्ड और फ्रेजेस वो होते हैं जो एक दूसरे को ट्रांजिट करते हैं जी। नेक्स्ट है when you define or identify an important idea or theory, be consistent in how you refer it actually you। जी इसका जवाब है repeat keywords or phrases। 22nd, what are created by constructing 2 or more phrases or sentences that have the same grammatical structure and they use the same part of the speech। जी पैरेलल स्ट्रक्चर है, ऑर्डर है, कोहेरेंस है, कंप्लीटनेस है। इसका जवाब है जी पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी, हम इसको स्टडी भी कर चुके हैं पीछे पार्ट 2 में। नेक्स्ट 23,
In a dash paragraph, each sentence relates clearly to a topic, sentence और controlling idea. ये कौन सा पैराग्राफ है जिसमें हर सेंटेंस जो है वाज़े तौर पर टॉपिक, सेंटेंस या कंट्रोलिंग आइडिया से जुड़ा होता है जी? स्मॉल है, कोहेरेंस है, कोहेरेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है जी? इसका जवाब है जी कोहेरेंट। कोहेरेंस हम स्टडी कर चुके हैं, तो हर पैराग्राफ जिसमें कोहेरेंस मौजूद होगी उसको कोहेरेंट पैराग्राफ कहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े होना। A coherent paragraph also highlights dash between the old information and the new information to make the structure of the ideas argument clear to the reader. Coherent paragraph जो है रोशनी डालता है मालूमात जो कि पुरानी और नई भी हो सकती हैं, किसी स्ट्रक्चर या आइडिया को बनाने के लिए, दलीलों को बनाने के लिए, रीडर के लिए वाज़ेह तौर पर डिस्कशन होता है जी, ऑर्डर होता है जी, कोहेरेंस होता है या टाइज होता है जी? इसका आंसर है हमारे पास ties. Next है, if a paragraph is coherent, each sentence flows smoothly into the next without obvious shift or stops, jumps, flow, style. जिसका जवाब हमारे पास है जंप्स, यानी ऐसे सेंटेंस पैराग्राफ जिसमें जंप्स होंगे वो कोहेरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी इसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आप लोगों ने अगर इस क्लासेस को अटेंड करना है जो कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।